तो कल हमने RIP के बारे में डिस्कस किया था ना, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, RIP का प्रैक्टिकल करके देखेंगे आज हम। मान लो मेरे पास ये दो राउटर है, अभी मैं फिलहाल के लिए दो राउटर के बीच में ही कम्युनिकेशन करवाऊंगा और इन्हीं के बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद थोड़ा सा बड़ा देखेंगे हम लोग। मैं इसलिए GNS पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एथेंटिकेशन वगैरह सपोर्ट करेगा, तो मैं एथेंटिकेशन की भी प्रैक्टिकल करवा दूंगा आपको। वहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर में कुछ कुछ कमांड्स नहीं चलती हैं, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ एथेंटिकेशन वगैरह सपोर्ट नहीं करेगा, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। सीम कमांड चल जाएगी। आप बेटर यही होगा कि आप ज़्यादातर GNS ही यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे सारे कमांड मिल जाते हैं आपको और यहाँ पे आप कैप्चरिंग भी कर लेते हो। ठीक है, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया और मैं क्या करता हूँ, इनको पोस्ट वगैरह असाइन कर देता हूँ, फिर मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। बट मैं शुरू से बना रहा हूँ इसलिए कि आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा। PC1 का कंसोल मिल गया हमें, PC2, PC3 और PC4, R1 और R2। ठीक है, PC1 PC2 और स्टार्ट करेंगे R1 कंसोल। ठीक है, आ गया। ठीक है, हम R1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरफेसेस पे IP देंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे IPs वगैरह लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगी। इसके बीच में हम लोग 30.1.1.1 यूज़ कर लेंगे /24 पे। ठीक है, और यहाँ पे जो इस इंटरफेस पे IP यूज़ कर लेंगे वो कर लेंगे हम लोग /24 पे ही 30 वाले नेटवर्क में 2 यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो नेटवर्क चला देंगे हम लोग इनलाइन यूज़र के लिए, तो यहाँ पे चला देंगे 20.1.1.1/24 पे। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन यूज़र पे जो IP मिल जाएगी उनको क्या मिल जाएगी, इसी रेंज में मिल जाएगी। तो मान के चलो 20.1.1.2/24 पे इसको मिल गई, और देन यहाँ पे 20.1.1.3/24 पे इसको मिल गई। ठीक है, ऐसे ही सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे। यहाँ पे हम चला देंगे 10 की रेंज में 10.1.1.1/24, और इन लाइन यूज़र को भी सेम ऐसे ही IP मिल जाएगी 10.1.1.2/24। सेम यहाँ पे भी 10.1.1.3/24। ठीक है, तो इस टाइप से IP कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। और हम राउटर 1 पे क्या करेंगे, लूप बैक्स भी बनाएंगे। तो उस केस में हम देखेंगे लूप बैक जब बनाएंगे तब मैं आपको बना के भी दे देता हूँ मोस्ट। यहाँ पे हम लोग कुछ लूप बैक बनाएंगे। लूप बैक तो सबको पता है ना, राउटर के इंटरनली इंटरफेस पे हम लोग लूप बैक पे IP दे सकते हैं। तो मैं लूप बैक बनाऊंगा 192.168.1.1/24 पे एक बना दूंगा, और एक बना दूंगा 192.168.2.1 पे बना दूंगा /24 पे। ठीक है, और एक बना दूंगा मैं 192.168.1.3.1/24। ठीक है, ये कुछ हमारे R1 पे लूप बैक्स बनेंगे। अब मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैं R1 पे हूँ और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड में जाऊँगा। ठीक है, फिर इंटरफेस मोड में चलना पड़ेगा आपको IP एड्रेस असाइन करने के लिए। मैं इस इंटरफेस पे जो IP असाइन कर रहा हूँ इस इंटरफेस मोड में जा गया फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और यहाँ पे जो IP एड्रेस देंगे हम लोग 30 के रेंज में देंगे, वो 30.1.1/24 पे देंगे। ठीक है, ये हमने दे दिया। नो शट डाउन कर देंगे पोर्ट को अप करने के लिए, और फिर हमें एक और इंटरफेस पे IP देना है, तो सेम हम ऐसा ही कर देंगे 1/0 पे, जो 10 की रेंज में चल रहा है यहाँ लाइन यूजर्स पे कॉन्फ़िगर करने के लिए। IP एड्रेस 10.1.1.1.1
/24 पे देंगे तो बाय डिफॉल्ट सी क्लास का एड्रेसेस मैक एड्रेसेस यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमने राउटर के दोनों इंटरफेसेस पे क्या कर दिया, आप आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिया। अब मैं R2 पे भी सेम चलूँगा और यहाँ पे भी इंटरफेसेस पे अप्लाई कर दूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 5.100/0 पे चलोगे और आईपी एड्रेस दोगे, इस इंटरफेस पे आईपी दोगे सेम रेंज में ना, तो 30.1.1.1.2 हो जाएगा और 255.255.255.0 हो जाएगा। ठीक है, नो शट डाउन कर दोगे, इसको नो शट डाउन कर दोगे। ठीक है, और एक और इंटरफेस में हमें आईपी देना है जो हमारे लाइन यूजर के लिए है 1/0 है। आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे और क्या करेंगे, आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे, किस रेंज में करेंगे 20.1.1.1। ठीक है, 255.255.255.0 नो शट डाउन। अब हमने क्या कर दिया, R1 और R2 पे आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए। अब हमें पीसीज पे आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो मैं PC1 से स्टार्ट करता हूँ, ये इस वाले पीसी से स्टार्ट करूँगा। तो इस वाले पीसी पे कौन से रेंज में आईपी पड़ेगी, 10 वाले रेंज में। क्यों, क्योंकि इनका जो गेटवे है वो यही है और इस गेटवे की आईपी एड्रेस क्या है, ये है, तो इसी रेंज में आईपी एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे आईपी और देंगे 10.1.1.2। अगर आप यहाँ पे /24 यूज कर लोगे और इसका गेटवे बता दोगे 10.1.1.1। ठीक है, ये चेक कर रहा है, आईपी एड्रेस असाइन हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी हम चल लेंगे आईपी और 10.1.1.3 कर लेंगे /24 पे और इसका गेटवे यूज कर लेंगे। इसका गेटवे ही होगा ना, इसकी आईपी, इस राउटर के इंटरफेस की आईपी इसका गेटवे हो जाएगा। तो यहाँ भी आईपी एड्रेस असाइन हो जाएंगे। PC3 पे चल लेंगे, सेम हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे जो देंगे वो 20 के रेंज में देंगे ना, ये वाले पीसी पे, इस वाले पीसी पे हम 20 के रेंज में देंगे, तो 20.1.1.2 दे देंगे /24 और इसका गेटवे क्या हो जाएगा, राउटर का आईपी। ठीक है, इस पर भी असाइन हो जाएगा। PC4 पे भी चलेंगे हम और यहाँ पे भी सेम आईपी दे देंगे 20.1.1.3 /24 पे और 20.1.1.1 इसका गेटवे हो जाएगा। हम रीचेबिलिटी के लिए चेक कर लेते हैं पिंग करके कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यस, पिंग हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, 10.1.1.1.1 पिंग हो रहा है। ठीक है, PC2 पे भी हम चेक कर लेंगे रीचेबिलिटी आ रही है कि नहीं हमारे राउटर से। यस, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ से भी आ रही है। ठीक है, और पिंग 20.1.1.1.1 से भी आनी चाहिए। यस, आ रही है। ठीक है, तो हमारी रीचेबिलिटी है, राउटर से पीसी के बीच में क्या है, कनेक्टिविटी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इन पे प्रोटोकॉल्स इनेबल करना है। जब भी दो डिफरेंट नेटवर्क में हमें कम्युनिकेशन करवाना होता है, लेट्स सपोज मान के चलो ये पीसी जो है, PC1 जो है PC3 को कम्युनिकेट करना चाहती है, तो ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। जब दो डिफरेंट नेटवर्क में हमें कम्युनिकेशन करवाना होता है तो हम राउटर की हेल्प लेते हैं और राउटर पे कुछ प्रोटोकॉल्स इनेबल करते हैं। ठीक है, एक तो हम स्टैटिक रूट डिफाइन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का RIP हम लोग यूज करेंगे। इस राउटर पे हम लोग क्या करेंगे, RIP इनेबल कर देंगे। वो क्या कर देगा, अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल्स नेबर को शेयर कर देगा। तो हम इन दोनों राउटर्स के बीच में नेबरशिप एस्टैब्लिश करवाएंगे। तो नेबरशिप एस्टैब्लिश करवाने के लिए मैं R1 पे चलता हूँ। RIP प्रोटोकॉल्स इनेबल करने के लिए कमांड जो चलती है, आप कहाँ पे जाओगे, आप सबसे पहले एग्जिट मारोगे यहाँ से और आप ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे हो। ठीक है, अब यहाँ से आप टाइप करोगे राउटर RIP। ठीक है, और एंटर मारोगे। फिर आपको नो ऑटो समरी अगर आपको चलाना है तो चला सकते हो, मैं आपको समराइजेशन आपको बता दूंगा। अगर नहीं चलाना है तो चला देता हूँ, नो ऑटो समरी कर दोगे। ठीक है, ये आप चला सकते हो या नहीं चला सकते हो, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है समरी, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। ठीक है, RIP में जो समरी होता है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, मैंने नो कर दिया है। और यहाँ पे अब नेटवर्क एडवर्टाइज करवाओगे। एक बात, एक चीज़ याद रख लो, मान लो अभी मैंने RIP इस पर इनेबल कर दिया, तो क्या प्रोटोकॉल्स में हमें शो होगा? मैं अगर यहाँ पे डू शो प्रोटोकॉल्स करता हूँ तो शो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हमने इस प्रोटोकॉल्स में नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं किया है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को हमें इस प्रोटोकॉल्स के अंदर एडवर्टाइज करवाना होता है।
ठीक है, तो अभी हमने एडवर्टाइज नहीं किया है, तो अभी प्रोटोकॉल्स भी शायद इनेबल नहीं होंगे। ठीक है, 200 आईपी प्रोटोकॉल देखोगे तो ये देखो कोई प्रोटोकॉल अभी इनेबल नहीं है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली इंटरफेसेस को इस प्रोटोकॉल्स के अंदर एडवर्टाइज करवा देंगे, प्रोटोकॉल्स इनेबल हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ, ठीक है, इसके अंदर आ गया मैं RIP के अंदर। अब मुझे नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना है तो कमांड चलती है नेटवर्क। ठीक है, और मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं, एक 30 वाला और एक 10 वाला है। मेरे पास अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या है, 10 वाला और 30 वाला है। तो मैं इसको कैसे एडवर्टाइज करवाऊंगा, 30.1.1.1 ये भी एडवर्टाइज करवा सकता हूँ मैं, और 0 भी एडवर्टाइज करवा सकता हूँ। इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 30.1.1.0/24 का, तो ये भी एडवर्टाइज करवा दूंगा मैं। ये देखो ले लिया। अगर मैं 10 की नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाना हो तो 10.1.1.1 ये भी एडवर्टाइज करवा सकता हूँ, और 0 भी एडवर्टाइज करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं नेटवर्क आईडी एडवर्टाइज करवा रहा हूँ। अब देखो क्या चेक करोगे तो प्रोटोकॉल्स इनेबल हो गए होंगे। तो IP प्रोटोकॉल्स करोगे तो आपको दिख जाएगा। कमांड गलत लिख लिया क्या, प्रोटोकॉल्स, ये देखो हमने RIP क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया है। यहाँ पे देख रहे हो आप, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या इनेबल होगी है, RIP। ठीक है, आउटगोइंग इनकमिंग ये अपडेट फिल्टरिंग के लिए होता है, ये आपको बाद में समझना पड़ेगा। अभी ये देखो सेंड टाइमर, जो हेलो टाइमर है वो कितना है, 30 सेकेंड, यही हमने डिस्कस किया था। जो इनवैलिड टाइमर है वो कितना है, 180 सेकेंड है। जो होल्ड टाइमर होता है वो भी 180 सेकेंड होता है, और प्लस टाइमर 240 सेकेंड होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जो भी प्रीफिक्सेस सेंड करेगा वो RIP वर्जन 1 से करेगा, लेकिन जब रिसीव करेगा तो RIP वर्जन 1 से भी कर सकता है, RIP वर्जन 2 से भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन जब अपने राउटर को शेयर कर रहा है तो जब सेंड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ RIP वर्जन 1 से करेगा, लेकिन जब प्रीफिक्सेस रिसीव करेगा, मान के चलो ये वाला राउटर, अगर इस वाले राउटर पे RIP वर्जन 2 चल रहा है और ये जब इसको प्रीफिक्स शेयर कर रहा है तो वो कर सकता है, मतलब ये राउटर क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, लेकिन जब सेंड करेगा तो सिर्फ RIP वर्जन 1 से करेगा। अभी आपको पता चलेगा RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2 में जब हम लोग दोनों को मर्ज करके कम्युनिकेशन करवाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट इफेक्ट, मतलब कि मैंने समरी को क्या कर दिया, ऑटोमेटिक समरी परफॉर्म करता है, मैंने नो कर दिया था। और यहाँ पे देख लो मैक्सिमम जो पाथ जो है 4, मतलब कि मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट ये 4 पाथ से क्या करता है, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है ना। हम लोग यहाँ पे इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 6 पाथ से हम लोग भी क्या करवा सकते हैं, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी ये भी पता चल जाएगा आपको। और जो हमने राउटर के अंदर जो हमने प्रोटोकॉल्स इनेबल किया था, उस प्रोटोकॉल्स के हमने ये नेटवर्क एडवर्टाइज किया था। अब यहाँ पे देख लो हमने क्या एडवर्टाइज क्या किया था, हमने /24 पे एडवर्टाइज किया था, लेकिन यहाँ पे स्टोर कैसे हो रहा है, /8 पे हो रहा है। यही हमने डिस्कस किया था, क्योंकि RIP क्या होते हैं, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जब भी प्रीफिक्सेस अपने नेबर को शेयर करते हैं वो CIDR वैल्यू को यूज नहीं करते हैं। तो जब ये वाली, अब ये अपनी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल जब इस R2 को शेयर करेगा तो R2 अपने राउटिंग टेबल में कैसे इस प्रीफिक्सेस को स्टोर करेगा, वो /8 से करेगा, लेकिन हमने एडवर्टाइज किससे किया है, /24 से किया है। तो ये होता है एक ड्रॉबैक होता है, कह सकते हो एक डिसएडवांटेज होता है RIP का। ठीक है, जब RIP वर्जन 2 पढ़ेंगे तो अभी उसमें अभी आपको क्लियर हो जाएगा, वो क्लास लेस होता है। और ये हमने गेटवे बता दिया इसका। आप यहाँ पे गेटवे भी बता सकते हो राउटर को। ठीक है, आप बता सकते हो इसका कि अगर आपको ये चीज बताना है कि मान के चलो आप ही, ये राउटर क्या है, ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है, तो राउटर 1 का नेबर राउटर 2 ही होगा और राउटर 2 का नेबर राउटर 1 होगा। तो आप यहाँ पे बता भी सकते हो नेबर, अगर आपको नेबर बताना है तो नेबर इस केस में R1 का नेबर कौन होगा, ये वाला राउटर होगा, और इस राउटर का IP एड्रेस हमें देना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा नेबर्स की IP एड्रेस देना है, तो 30.1.1.2 यही है ना हमारा नेबर। तो अभी तो हमने इस पे प्रोटोकॉल्स इनेबल कर दिया, तो क्या ये एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बना लेंगे, नेबरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी, नहीं होगी। सो IP राउट करोगे तो इसके राउटिंग टेबल में तो इन्फॉर्मेशन आ गई है, सो IP राउट, बट अभी ये क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने दूसरे नेबर्स के साथ शेयर नहीं करेगा जब तक इस वाले राउटर पे हम लोग RIP प्रोटोकॉल्स इनेबल नहीं कर देंगे। कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जब भी इस राउटर पे ये हेलो मैसेजेस तो सेंड कर रहा होगा बट इसे रिसीव नहीं हो रहा होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे डिबगिंग इनेबल करके, डिबगिंग RIP करूं
तो यहाँ पे अभी आपको दिखाएगा, शायद ये सेंड कर रहा होगा बट ये रिसीव कर नहीं पा रहा क्योंकि हमने इस पर कोई प्रोटोकॉल इनेबल तो किया नहीं। यस, ये देखो ये क्या कर रहा है, आईपी वर्जन 1 से RIP वर्जन 1 से ये ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज करता है ना। तो 225.225. जब भी अपने अपडेट मैसेज को सेंड करेगा वो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज करता है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस यही है, ठीक है। लेकिन R2 से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है इसको, मतलब अभी हमने इस पर कोई प्रोटोकॉल तो इनेबल किया नहीं है। तो उस केस में क्या कर रहा है, ये सेंड तो कर रहा है बट ये सामने वाले को रिसीव नहीं हो पा रही। तो मैं क्या करता हूँ, R2 पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स इनेबल कर देता हूँ सेम। तो एग्जिट मारोगे आप यहाँ से और वहीं चलोगे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में और यहाँ पे कमांड टाइप करोगे राउटर और RIP, ठीक है। और नो ऑटो समरी करना है तो कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको करना हो क्या, नेटवर्क एडवर्टाइज, तो कमांड चलाओगे नेटवर्क। अब यहाँ पे देख लो कि अब इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से, एक तो 20 वाला प्रीफिक्स है, एक 30 वाला प्रीफिक्स है, ठीक है। तो हम इन्हें एडवर्टाइज करवाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को RIP में एडवर्टाइज करवाएंगे। वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर देगा। इस राउटिंग टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस राउटर के पास आ जाएगी। तो हम लोग नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएंगे। हमारे पास एक 30 का नेटवर्क है, तो कैसे एडवर्टाइज करवाओगे, 30.1.1.0, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ नेटवर्क आईडी एडवर्टाइज करवाते हैं। अगर आप चाहो तो एक सिंगल IP एड्रेस भी आप कर सकते हो। वहाँ पे हमने क्या किया था, नेटवर्क आईडी एडवर्टाइज किया था ना, मतलब कि R2 पे हमने जो कमांड चलाया था 20.1.1.0 चलाया था। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और है ना प्रीफिक्स 20 वाला, तो 20.1.1.1.1, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। तो अभी इसके राउटिंग टेबल में कैसे स्टोर होगा वो, आप चाहे जैसे भी कर लो, वो स्टोर वैसे ही होगा। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज करेगा वो। तो IP राउट करोगे आपको दिखा देगा यहाँ पे, ये देखो नेबरशिप स्टैब्लिश हो गई है और ये प्रीफिक्सेस भी आ गए हैं। 10 की प्रीफिक्सेस इसके राउटिंग टेबल में स्टोर हो गई है। और ये मैट्रिक कितना कैलकुलेट किया है, मतलब AD वैल्यू कितनी होती है इसकी, 120 होती है। और मैट्रिक 1, क्यों मैट्रिक 1 लगा, क्योंकि 1 होप काउंट से है ना, 1 होप अवे है ये प्रीफिक्स। मतलब ये जो 10 की प्रीफिक्स अपने नेबर्स को शेयर कर रहा है, तो होप काउंट वैल्यू कितनी लगा के दे रहा है, 1। तो जब इसकी राउटिंग टेबल में स्टोर होगा तो 1 से ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 1 होप अवे है ना, मतलब एक ही होप काउंट से तो आइए। इसके बाद अगर कोई और राउटर होता, लेट्स सपोज ये 10 की प्रीफिक्स यहाँ पे आ रही है, अब ये इसके पास कोई और राउटर होता यहाँ पे, जब उसको ये एडवर्टाइज करता, मतलब अपनी प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन देता, तो होप काउंट वैल्यू कितनी लगा देता, 2 लगा देता, ठीक है। तो ये मैट्रिक कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे होप काउंट वैल्यू 1, क्योंकि RIP जो मैट्रिक कैलकुलेट करता है वो होप काउंट की वजह से करता ना, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हमने ये 20 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क इससे एडवर्टाइज करवाया है, तो क्या ये R1 को भी तो शेयर कर रहा होगा अपनी राउटिंग टेबल। यहाँ पे डिबगिंग चालू करोगे आप तो यहाँ पे दिखा देगा आपको IP RIP, ठीक है। ये जो अपडेट मैसेज दे रहा है वो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस से देगा, जो 225.225.225.225 होता है, ठीक है। अभी ये सेंड करेगा, 30 सेकेंड होता है ना इसका ऑल टाइमर। तो मैं चेक कर लेता हूँ तब तक यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन आई है कि नहीं आई। तो देखो आ गई है। हमने 20 के नेटवर्क को यहाँ पे एडवर्टाइज किया था। ये पूरी की पूरी राउटिंग टेबल क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है ना अपने नेबर्स के साथ। ये देखो चल रही है, अब डिबगिंग चल रही है यहाँ पे। तो 30 सेकंड होगा, तो जैसे ही 30 सेकंड होगा दिखाने लगेगा। तो 20 की प्रीफिक्स वाया किससे थ्रू आ रही है, AD वैल्यू कितनी है, 120 है। मैट्रिक्स कितनी लग के आ रही है, 1। होप काउंट कितना लग के आ रहा है, 1। वाया किसके थ्रू, वाया इस 30.1.1.2 के थ्रू, ठीक है। 30.1 अरे इसके थ्रू 30.1.1.2 के थ्रू। और किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0x0 पे, यानी इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ। सेम R2 के राउटिंग टेबल में ऐसे ही कुछ होगा। ये देखो जब 20 की प्रीफिक्स रिसीव हो रही है, सॉरी जब ये 10 की प्रीफिक्स रिसीव हो रही है, इसको अरे यार ये 10 की प्रीफिक्स रिसीव हो रही है, तो इसकी AD वैल्यू कितनी है, 1। होप काउंट कितना कलेक्ट किया है, 1। वाया किसके थ्रू, 30.1.1.1 के थ्रू, इसके थ्रू। और किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0x0 पे, ठीक है। अब मैंने ये डिबगिंग चालू इसलिए किया है कि ये अपडेट मैसेज में जो दे रहा है आपको, वो चीजें आपको दी जाएगी। मतलब ये जो अपडेट मैसेज दे रहा है वो 22 मतलब एक ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज करता है। मैंने ये डिस्कस किया था, ये देखो
ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज कर रहा है ना, यहाँ भी वही करेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज करेगा। तो मान के चलो R1 भी वही यूज कर रहा होगा, ये देखो, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या कर दिया, लिंक को एडवर्टाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, R1 पे कुछ लूप बैक है ना, ये भी एडवर्टाइज करवाएंगे। तो ये अलग रेंज में चल रहे हैं लूप बैक्स, तो हम R1 पे एडवर्टाइज करवाते हैं। फिर दिन देखते हैं कि क्या ये राउटिंग टेबल में ये जो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करेगा। उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। R1 पे चलता हूं मैं, और R1 पे चल के ये जो लूप बैक है वो भी क्या कर देता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इंटरफेस लूप बैक बनाऊंगा मैं 1, यहाँ पे लूप बैक 1 बनाऊंगा और IP असाइन कर दूंगा 192.168.1.1, ठीक है। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। एक और लूप बैक बनाना है हमें, 2 बना दिया। IP एड्रेस जो असाइन करेंगे हम लोग वो यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। एक और लूप बैक बनाना हमें 3, IP एड्रेस जो असाइन करेंगे वो यहाँ पे 3 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने लूप बैक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब चेक करना है आपको, तो यहाँ पे चेक कर लो। सो IP इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो आपको सारे इंटरफेसेस की ID दिखा देगा आपको। ये देखो, हमने यही लूप बैक बनाया था, 1 2 3, इनकी IP जो दिया था यही है, पोर्ट क्या है आपने, ठीक है। तो क्या ये अब इसके राउटिंग टेबल में तो स्टोर हो गए होंगे। सो IP राउट, ये देखो 1 मोर करोगे तो और दिखा 1 2 3, ये सारे आ गए। तो क्या ये पूरी की पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल जब R2 को शेयर कर रहा होगा तो क्या ये भी प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा। चेक कर लो इसके राउटिंग टेबल में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आएगी, आ रही है सिर्फ 10 वाली प्रीफिक्स आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने RIP में सिर्फ 10 वाली प्रीफिक्स को एडवर्टाइज किया है, इन सारे प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज नहीं किया है। आप एक चीज याद रख लो कि जब भी राउटर से जो भी इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स में जाके इंटरफेसेस में एडवर्टाइज करवाना पड़ता है, तभी वो अपनी राउटिंग टेबल के साथ में जब वो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैं R1 पे चलता हूँ और क्या करता हूँ, इन प्रीफिक्सेस को क्या करता हूँ, RIP में एडवर्टाइज करवा देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और राउटर किस पे चलोगे, RIP पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो नेटवर्क है 192.168.1.0, यही उसका क्या होगा, नेटवर्क ID होगी। मैं इसको एडवर्टाइज करवा दिया। फिर 2 वाले को भी तो करवाना है हमें, फिर 3 वाले को भी तो करवाना है। ये लो, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडवर्टाइज करवा दिया। तो क्या अब इसके राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन आ रही होंगी, हाँ आ रही होंगी, चेक कर लो। सो IP राउट, तो IP राउट, ये देखो 1 2 3 आ रही है ना। और डीबीकिंग जब लगा है तो वहां से भी बताएगा कि मैंने दे रहा हूं इसको। अभी देखना यहाँ पे डीबीकिंग चालू है तो वो भी दिखाएगा। ये देखो, ये सेंड कर रहा है 20 10 192.3.1, ये सारे क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है ये R1 R2 को। और R2 भी अपनी प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा। इसके पास कौन कौन से नेटवर्क हैं, इसके पास जो नेटवर्क होगा वो शेयर कर रहा होगा। अभी आएगा, ये देखो, इसके पास क्या है, 20 का नेटवर्क है और 30 का नेटवर्क है। 20 का नेटवर्क दिया इसको और 30 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये जो इससे रिसीव किया है 30.1 से, ये देखो, ये इसने ये वाली प्रीफिक्स को रिसीव किया है। मतलब 30 R1 क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपनी राउटिंग टेबल जब शेयर कर रहा है इसको, R1 जब इसको शेयर कर रहा है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या इसने रिसीव किया है R1 से यही इसने रिसीव किया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। डीबीकिंग आपको दिख जाएगा कि वो क्या रिसीव कर रहा है और क्या सेंड कर रहा है। ये सेंड कर रहा है, देखो किस एड्रेसेस पे, मैक एड्रेसेस जो सॉरी ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस जो यूज करता है वो इस एड्रेसेस पे सेंड कर रहा है। और ये भी वही कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रोटोकॉल चल रही है, RIP वर्जन 1, ये देखो, ठीक है। तो हमने प्रोटोकॉल्स इनेबल कर दिया राउटर के अंदर, राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हमने क्या कर दिया, इन प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी राउटिंग टेबल क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब जो हमने इंटरफेसेस को एडवर्टाइज किया है प्रोटोकॉल्स के अंदर, तो हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे आप
और इंटरफेस पे चलोगे, सॉरी राउटर के अंदर ही चलोगे। पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज किए हैं। तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स करोगे ना तो आपको दिखेगा प्रोटोकॉल, ठीक है। हमने ये 3 प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज किया था। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको रिमूव कर देता हूँ और एक सिंपल वे, मान के चलो कि यहाँ पे 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, 100 नंबर ऑफ नेटवर्क चल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के अंदर एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ही कमांड से सारे इंटरफेसेस को क्या कर दें, एडवर्टाइज करवा दें। हमें मैन्युअली 1 बाय 1 करके क्या करना पड़े, एडवर्टाइज ना करवाना पड़े। तो उस केस में हम क्या करते हैं वो देखते हैं। हम चलेंगे राउटर RIP के अंदर, ठीक है, और जो नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किया था उसको कर देंगे नो। तो हमने कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज किए हैं, एक तो 30 वाला, 30.1.1.0 वाला नो, ठीक है, और एक हमने किया है क्या 10 वाला नो, और एक हमने किया है क्या 192 वाला। तो 192.168.1.0 बड़ा कर देता हूं आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको भी हमने कर दिया नो, और एक और नेटवर्क हमें करना है क्या, ये देखो क्या कह रहा है, जैसे हमने क्या कर दिया, इस प्रीफिक्स को इस प्रोटोकॉल से जैसे हमने हटाया है, यहाँ पे एक अपडेट मैसेज दे रहा है ब्यूड प्लस एंट्रीज, और होप काउंट जो मैट्रिक लगा के दे रहा है वो कितनी दे रहा है 16। तो जब इसको रिसीव होगा इस राउटर को होप काउंट कितनी 16, तो वो क्या कर देगा, अपनी राउटिंग टेबल से उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये सपोर्टेड कितना करता है 15 होप काउंट तक, और जब भी इसको कोई प्रीफिक्स 16 होप काउंट से मिल रही है देखो, तो उस केस में क्या करेगा, ये उस केस में ये फ्लश कर देगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं 16 होप काउंट को, ये समझते सिर्फ 15 तक। ये चीज हमने डिस्कस किया था, ये आपको पता चल गया। जब भी हम कोई प्रीफिक्स या फिर कोई लिंक डाउन चल रहा है, या फिर कोई प्रीफिक्स को हम रिमूव करवा रहे हैं या फिर हटवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये R1 क्या करेगा, उस प्रीफिक्स के लिए जो होप काउंट वैल्यू होगा वो 16 सेट करके देगा, ठीक है। उस केस में क्या करेगा ये, जब इसकी राउटिंग टेबल में वो आएगा प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन, वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर लेगा। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से प्रीफिक्सेस को हटाया था, तो इसको हटा दिया था, और एक 2 वाले को हटा दिया था, और एक 3 वाले को भी हटा दिया था। 3 वाले को भी हटा देते, और तो कोई प्रीफिक्सेस है नहीं, ठीक है। हमने ये चीजें सारी चीजें हमने हटा दी। अब R2 के पास क्या मिल रहा होगा, अब इसकी राउटिंग टेबल में तो कोई प्रीफिक्सेस है ही नहीं, तो इस केस में R2 को क्या मिल रहा होगा वो देखते हैं। अभी तक इसने क्लियर नहीं किया, मैं क्लियर कर दूं, क्लियर IP राउट स्टार कैसे लगाओगे आप, और यहाँ पे चेक करोगे आप, तो हट गई, कोई प्रीफिक्सेस रिसीव हो रही हैं। हमने क्या कर दिया, लिंक को क्या कर दिया, उसमें से रिमूव कर दिया ना, जो भी हमने RIP प्रोटोकॉल्स में ये लिंक एडवर्टाइज किए थे हमने रिमूव कर दिया, उनको नो कर दिया। तो अब क्या होगा, इसके राउटिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये जब इसको शेयर कर रहा होगा तो जो इंफॉर्मेशन होगी वही शेयर कर रहा होगा। तो R1 के राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लो, तो IP राउट, ये देखो हमने कोई एडवर्टाइज नहीं किया ना, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट किया है, तो वही सेंड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल वे में देखेंगे कि कैसे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, मतलब कि हमें 1 बाय 1 करके एडवर्टाइज करवाना पड़ रहा है। हम एक सिंपल तरीका देखेंगे कि हम सारे इंटरफेसेस को क्या कर दे, एक ही कमांड से क्या कर दे, एडवर्टाइज करवा दे। तो हम चलेंगे वैसे ही सेम करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे आप, और यहाँ पे कमांड लिखोगे क्या, राउटर RIP के अंदर चलोगे आप, और यहाँ पे एक कमांड देखो नेटवर्क, और 0.0.0.0, इससे क्या होगा, इसको आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे एक EIGRP पढ़ोगे आप तो उसमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा 0.0.0.0 का क्या मतलब है। कि मतलब ये मैच करेगा कि मतलब इसमें तो कोई भी प्रीफिक्स मैच ना हो, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू वो मैच ना करे, यहाँ पे भी कोई वैल्यू वो मैच ना करे, यहाँ पे भी कोई वैल्यू वो मैच ना करे, यहाँ पे भी कोई वैल्यू वो मैच ना करे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूं 0.255.255 कर दूं, उस केस में क्या होगा, ये 2 बिट को क्या करेगा, मैच नहीं करेगा, आगे वाली मैच कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं
225.225.0.0। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो 255 वाली बिट है इसको तो मैच करेगा, लेकिन ये जो 0 वाली है इसको मैच नहीं करेगा, यानी ये 30.1 तक तो मैच करेगा, 192.68 तक तो मैच करेगा, 10.1 तक तो मैच करेगा, आगे की जितनी भी बिट होंगे उनको मैच नहीं करेगा, उनके बीच में जो भी आएगा उनको एडवर्टाइज करवा देगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका मतलब होता है। जब आप EIGRP पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब होता है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि आप ऐसे भी एडवर्टाइज करवा सकते हो एक ही कमांड से। मैंने एडवर्टाइज करवा दिया, अब इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन देखो कैसे आ रही है। अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो IP राउट, ये देखो आ गई सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये 3 वाली भी आ गई और ये 10 वाली भी आ गई। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अभी आपने देखा कि RIP वर्जन 1 कैसे आप एडवर्टाइज कर सकते हो, उसके बीच में नेबरशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे RIP वर्जन 2। ठीक है, राउटर पे हम लोग RIP वर्जन 2 इनेबल करेंगे और उसके बीच में देखेंगे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है और उसको कैसे इनेबल करते हैं। वहां पे एथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, हम लोग एथेंटिकेशन भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लोड बैलेंसिंग भी करेंगे, तो वो चीजें डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस LAN यूजर से इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करना चाहूँ तो आप कर सकते हो। मैं करके दिखाऊंगा आपको। PC1 से मैं इस PC3 इस वाले नेटवर्क को पिंग करूंगा। तो पिंग क्या करूं, 20.1.1.2 पिंग हो रहा है, 2 पैकेट ड्रॉप हुए मैक एड्रेसेस लर्न करने के लिए। ठीक है, पिंग हो रहा है। आप ट्रेस रूट करोगे, आप यहाँ पे ट्रेजर कमांड चलाओगे, शायद यहाँ पे चले या ना चले, एक बार चेक मारता हूँ मैं। 20.1.1.1 ट्रेडर्स नहीं चलेगा, ट्रेस रूट चलेगा। यहाँ पे कुछ और चलता है, मैं राउटर पे चला दूं, राउटर पे दिखा दूं कि ये प्रीफिक्सेस कहाँ से होके जा रही हैं, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे राउटर पे क्या चलाऊं, ट्रेस रूट चला देता हूँ। ट्रेस रूट किस प्रीफिक्स के लिए, 20.1.1.2 के लिए। ये देखो सबसे पहले कहाँ गया, 30.1.2 के बाद इसके पास गया, उसके बाद कहाँ गया, सीधा इसके पास आ गया। ठीक है, तो ट्रेस रूट आप ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हो। ट्रेस रूट कमांड जो होता है वो ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हो कि नेटवर्क में हमारा जो पैकेट जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है। अगर इसमें मान लो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, अगर मान लो कोई लिंक डाउन चला गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रीफिक्स है इसके लिए जो कम्युनिकेशन हो रही है इस नेटवर्क में वो कहाँ तक जा रहा है मेरा पैकेट। तो जहां तक भी जाएगा, जहां तक भी रूट की इंफॉर्मेशन होगी वहां तक जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको शो कर देगा कि यहाँ तक पैकेट, लास्ट पैकेट यहाँ पे जाके ड्रॉप हुआ है। तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि इसी राउटर पे प्रॉब्लम है, तो आप जाके इजीली क्या कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस R1 से क्या कर दूंगा, उस प्रोटोकॉल्स को क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, जो हमने RIP वर्जन 1 चलाया। सिंपली कर दूंगा नो राउटर्स RIP, हट जाएगा वो, चेक करोगे आप तो। सो IP प्रोटोकॉल्स, ये देखो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। R2 पे भी मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और यहाँ पे बोल दोगे नो राउटर RIP। ठीक है, यहाँ भी चेक करोगे आप तो हट गई होगी। तो IP प्रोटोकॉल चेक करोगे आप, ये देखो हट गई। अब इसके राउटिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन होगी, ये 20 की प्रीफिक्स इसके राउटिंग टेबल में होगी, नहीं होगी। सो IP राउट, अच्छा R2 पे ही है ना, ठीक है, तो 20 की तो ये तो R2, R1 पे चेक करना है कि ये 20 की प्रीफिक्स क्या आ रही है इसके पास। तो सो IP राउट नहीं आ रही ना, 20 की कहीं दिख रही है आपको। वैसे ही सेम इसके पास ये सारे प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे R2 के पास, ये 10 वाली भी और ये सारे प्रीफिक्सेस नहीं आ रहे होंगे क्योंकि हमने प्रोटोकॉल से डिसेबल कर दिया। सो IP राउट, ये देखो आ रही है कहीं प्रूफ, नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, RIP वर्जन 2 इन राउटर पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, सेम ऐसे ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राउटर RIP और यहाँ पे आपको चलाना पड़ता है वर्जन। ठीक है, वर्जन 2, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे दिखा देगा। वर्जन 1 रखना है, वर्जन 2 बाय डिफॉल्ट। अगर RIP
राउटर RIP चलाते हो तो वर्जन 1 में ही आता है वो, लेकिन आपको अगर वर्जन 2 चलाना तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्जन 2। ठीक है, अब नेटवर्क सेम मैं यही कर लूंगा, सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे एडवर्टाइज होता है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं R1 पे भी क्या कर दूंगा, एडवर्टाइज कर दूंगा, राउटर RIP वर्जन क्या 2। ठीक है, अब मैं क्या कर लूंगा, नेटवर्क 0.0.0.0। ठीक है, अब इसके राउटिंग टेबल में ये देखो अपडेट आने लगे, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना आप, जब R1 पे अपडेट जा रही थी तो वो क्या जा रही थी, ब्रॉडकास्ट जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज कर रहा है। जब भी अपडेट मैसेज सेंड कर रहा है वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज करता है, वो 224.0.0.9। RIP वर्जन 1 वो क्या करता है, मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को यूज करता है, लेकिन ये मल्टीकास्ट करता है RIP वर्जन 2। ठीक है, सेम 2 पे भी वही चल रहा होगा, ये देखो ये वाला। ठीक है, अब इसकी राउटिंग टेबल में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। R1 के राउटिंग टेबल में ये 20 की प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सो IP राउट, ये देखो 20 की आ गई। ये AD वैल्यू मैट्रिक्स वाया किसके थ्रू, 30.2 के थ्रू। सेम R2 पे भी वही होगा, सो IP राउट। ये देखो सारे प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ गई ये वाली इसके राउटिंग टेबल में, और ये साथ में 10 वाली भी आ गई, वाया किसके थ्रू, 30.1 के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है ना RIP वर्जन 2, तो ऑथेंटिकेशन लगाते हैं हम लोग। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक की चेन बनानी पड़ेगी, और उस की चेन को उस इंटरफेस में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इंटरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, उस की चेन को अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में हम सबसे पहले एक की चेन बना लेंगे। यहाँ पे टाइप करोगे आप R1 पे चलोगे, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पे चलोगे और यहाँ पे लिखोगे की चेन। ठीक है, किसी भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे कि नाम पूछ रहा है, किस नाम से आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो राहुल के नाम से। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाओगे, एंटर करना पड़ेगा आपके नाम से। ठीक है, एंटर मार दिया। अब हमें यहाँ पे की चेन का नेम देना होगा, तो की चेन का क्या नेम देंगे, की, और यहाँ से देख लो 0 से लेके आप कितना तक दे सकते हो, इतना तक दे सकते हो, तो मैं 1 दे दूं, कोई दिक्कत। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, अब मुझे यहाँ पे की स्ट्रिंग सेट करनी है, जो पासवर्ड सेट करोगे आप। पासवर्ड क्या सेट करोगे आप, की स्ट्रिंग चलाओगे कमांड, और क्या पासवर्ड दोगे, कुछ भी दे दो। मैंने दे दिया और सिस को दे दिया। ठीक है, एंटर मार दिया। अब इस की चेन को आप क्या करोगे, इस इंटरफेस पे अप्लाई कर दोगे, आप। तो एग्जिट मारोगे आप और कहां चलोगे, इंटरफेस में। अरे यार, एग्जिट, आगे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे। अब हमें जाना है इंटरफेस में, फास्ट ईथरनेट 0x0 पे, इस वाले इंटरफेस में जाना है। ठीक है, एंटर मार दिए। यार ना, मैं इससे पहले इसको डिबगिंग को कर देता हूँ ऑफ, ये प्रॉब्लम कर रहा है। नो डिबग IP RIP। ठीक है, सेम R2 पे भी हम कर देते हैं, कि बार बार आ रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। सो नो डिबग IP RIP। ठीक है, ऑफ कर दिया। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे कहाँ पे गया था, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक की चेन बनाया था, की चेन किस नाम से, राहुल के नाम से। ठीक है, और मैंने उस की का एक नंबर डिफाइन किया था जो 1 था। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने एक की स्ट्रिंग बनाई थी, मतलब पासवर्ड सेट किया था, और पासवर्ड था क्या, सिस्को। ठीक है, अब हमने की चैन तो बना लिया, लेकिन क्या ये अप्लाई होगा उस प्रोटोकॉल के अंदर? नहीं होगा। हम इस इंटरफेस पे जाके अप्लाई करेंगे उस प्रोटोकॉल के अंदर। तो यहां से हम एग्जिट करेंगे, ठीक है, यहां से भी एग्जिट करेंगे हम, और हम आगे ग्लोबल कन्फिग मोड पे यहाँ पे चलेंगे हम लोग इंटरफेस पास्ट इथरनेट 0x0 में। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, उस की चैन को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। IP RIP ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क लगाओगे, की चैन, और की चैन का नाम हमने क्या दिया था वहां पे, राहुल। ठीक है, ये हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि ये जो इंक्रिप्शन है बाय डिफॉल्ट प्लेन टेक्स्ट में जा रही है। आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हो IP RIP ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, मोड दिखा रहा है आपको, आप यहाँ पे टेक्स्ट करोगे ना तो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। अगर आप MD5 इंक्रिप्शन यहाँ पे चलाते हो तो इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, वो MD5 इनक्रिप्ट चल जाएगा, और यहाँ पे अगर टेक्स्ट टाइप कर देते हो आप, सिंपली सा टेक्स्ट, तो आप प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, जो भी ऑथेंटिकेशन होगा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, R2 पे भी सेम करूंगा, सेम की चैन बनाऊंगा, और उस पे भी क्या कर दूंगा, इस वाले इंटरफेस पे अप्लाई कर दूंगा। तो कन्फिग टर्मिनल मोड पे चलोगे आप, और यहाँ पे बनाओगे एक की चैन। ठीक है, किसी भी नाम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पासवर्ड मैच करना चाहिए, पासवर्ड आपको मैच करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम राहुल ही दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैंने एक की कोई वैल्यू डिफाइन कर दूंगा 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक की स्ट्रिंग बनाऊंगा, मतलब एक पासवर्ड सेट करूंगा। ठीक है, मैं एक पासवर्ड सेट करूंगा, और पासवर्ड वहां पे मैंने क्या सेट किया था, सिस्को। सेम यहाँ पे भी वही कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैच करेगा। अब ये तो पासवर्ड हमने कर लिया, बना लिया, की स्ट्रिंग जनरेट कर लिया। अब इसको किसी इंटरफेस पे अप्लाई करना है, तो मैं इसी इंटरफेस पे अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेबरशिप स्टैब्लिश हुई है इसी इंटरफेस से तो हुई है। यहाँ पे जब हमने चलाया है इस इंटरफेस पे, हमने क्या कर दिया, की स्ट्रिंग को अप्लाई कर दिया, तो इस इंटरफेस पे यहाँ R2 पे भी जब हम अप्लाई करेंगे तो इसी इंटरफेस पे करेंगे। ठीक है, तो मैं एग्जिट मार के इसी इंटरफेस में जाता हूं, एग्जिट। और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो दिखाऊं क्या? तो अभी हमने कोई इंटरफेस पे तो अप्लाई किया नहीं है, अभी मैंने इस इंटरफेस पे अप्लाई किया नहीं है। तो क्या अभी ये मैच कर ले रहा होगा? मतलब जब हेलो मैसेज सेंड कर रहा है तो जो ये R1 उसमें ऑथेंटिकेशन लगा के सेंड कर रहा है, तो जब ये R2 उसको रिसीव कर रहा होगा तो क्या ये मैच कर पा रहा होगा? हमने की चैन तो R2 पे बना दिया है, लेकिन अभी हमने इस इंटरफेस में तो अप्लाई नहीं किया ना, तो वो मैच नहीं होंगे। जब तक हम इस इंटरफेस पे अप्लाई नहीं करेंगे उस पासवर्ड को, तब तक वो मैच नहीं होगा। तो मैं R1 पे डिबग चालू करके देखता हूँ, तो क्या अभी मैच हो रहा होगा? अभी नहीं मैच हो रहा होगा, अभी इनवैलिड दिखा रहा होगा आपको। डिबग करूंगा IP RIP, तो आपको दिखाएगा अभी ये पासवर्ड तो सेट करके भेज रहा होगा, लेकिन ये इनवैलिड दिखा रहा होगा आपको। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा अभी देखना, ये देखो इनवैलिड ऑथेंटिकेशन का मैसेज दे रहा है ना, ये मतलब ये 30.2 को दे तो रहा है, लेकिन वहां से इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आ रहा है। मतलब अभी हमने उस इंटरफेस पे कोई ऑथेंटिकेशन तो अप्लाई नहीं किया ना, जो हमने कीचेन बनाया इस इंटरफेस पे अभी अप्लाई नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, देन जाके मैच होगी। लेकिन अभी इसके R1 के राउटिंग टेबल में क्या इस प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन होगी 20 वाले। सो IP राउट करोगे तो अभी आपको दिख जाएगा, ये देखो 20 की प्रीफिक्सेस है, लेकिन क्या है ये, पॉसिबली डाउन है। ये क्या दिखा रहा है ये? अगर मैं इसके IP राउट को क्लियर कर दूं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, क्लियर IP राउट और सो IP राउट करो, इस केस में देखो अभी 20 की प्रीफिक्स आपको कहीं दिख रही है? कहीं दिख रही है 20 की प्रीफिक्स? अब नहीं होगी,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑथेंटिकेशन मैच ही नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर पा रहा है ये। इसकी राउटिंग टेबल में क्या होगी, चेक करोगे आप। सो आईपी राउट, ये देखो सारे प्रीफिक्सेस हट गए ना, देन मैच नहीं कर पा रहा ना वो, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें R2 पे जाके इस इंटरफेस में अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 में चलूंगा और मैं बोलूंगा आईपी RIP ऑथेंटिकेशन और की चैन, किस नाम से बनाया था हमने? राहुल के नाम से ना, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हो गया। अब हमने वहां पे टेक्स्ट किया था ना, मतलब हमने जो इंक्रिप्शन चलाया था वो प्लेन टेक्स्ट चलाया था, तो यहाँ पे भी वही चलाएंगे। सो आईपी राउट चलाओगे तो आ रहा है, मतलब अभी आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है ना, तो अभी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई। लेकिन अगर MD5 वहां पे लगा दूं मैं, अगर मैं वहां पे MD5 लगा दूं, उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑथेंटिकेशन मैच नहीं होगा। एक मिनट, मैं इंक्रिप्शन लगा दूं वहां पे R1 पे हूं मैं ना, R1 पे मैं चलता हूं, एक इंक्रिप्शन लगा देता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलता हूं और यहाँ पे IP इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ठीक है। हमें कहाँ चलना है? हमें चलना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट में। अरे यार, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x कहाँ पे चल रहा है? हमें 0x0 में, ठीक है। और हम यहाँ पे जाके बोलना है IP RIP ऑथेंटिकेशन, मोड जो है हमने MD5 कर देना है, ठीक है। अभी देखना, अब जब मैं इसके क्लियर IP राउट को करूंगा, उस केस में क्या होगा? इनवैलिड बता रहा है ना, मतलब अभी हमने यहाँ पे कोई प्लेन टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं अप्लाई किया। यहाँ पे R2 पे मैं क्या कर दूं? यहाँ पे R2 पे मैं की चेन जो बना रहा हूँ वो मैं कर दे रहा हूँ प्लेन टेक्स्ट, IP RIP ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मोड जो है वो मैं सेट कर दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे R1 पे क्या चल रहा है? MD5 चल रहा है। तो अभी देखना क्या हो, यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है ना, मतलब यहाँ पे हमने जो MD5 चलाया इंक्रिप्शन, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में चलाया, तो उस केस में क्या हो रहा है? इनवैलिड। फिर भी राउटिंग टेबल शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। सो आईपी राउट करोगे, अभी तो पुराना वाला है, क्लियर में कर दूं, क्लियर आईपी राउट स्टार। सो आईपी राउट करोगे, दिख रहा है कहीं 20 की प्रीफिक्स आपको दिख रही है? हट गई ना। लेकिन मैं R2 पे भी क्या कर दूंगा? MD5 चला दूंगा। उस केस में क्या होगा? मैंने यहाँ प्लेन टेक्स्ट लाया, मैं यहाँ पे क्या कर दूं? MD5 कर दूं। अब देखो कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो रिसीव कर लिया MD5, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये तो उसने मैच कर लिया है। अब इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ गई होगी। शो आईपी राउट करोगे, ये देखो 20 की प्रीफिक्स आ गई है, वाया किसके थ्रू? लेकिन मैं यहाँ पे अभी क्या कर दूं, वहां पे R2 पे हमने MD5 चलाया था, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं R1 पे क्या कर रहा हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे आप और इंटरफेस मोड में चलोगे और 0x0 में मैं R1 पे जो इंक्रिप्शन है वो क्या कर दूं? टेक्स्ट में कर देता हूं। उस केस में देखते हैं क्या होता है। वहां पे कुछ नहीं करेंगे, वहां पे सेम एज इट इज कर देंगे। उस केस में देखते हैं क्या होता है। IP RIP ऑथेंटिकेशन, और क्या कर दूं मैं? मोड जो है वो मैं कर देता हूं, मोड क्या कर दूं? टेक्स्ट कर देता हूं, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे MD5 चला, यहाँ पे टेक्स्ट चल गया, तो फिर उस केस में तो इनवैलिड जाएगा, फिर तो मैच नहीं होगा। ये उसकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन भी नहीं आएगी। ये देखो इनवैलिड दे दिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इंक्रिप्शन मैंने चलाया था उसको कर देता हूँ नो, ठीक है। और एक और इंक्रिप्शन चलाया था मैंने, उसको भी कर देता हूँ टेक्स्ट वाले को। क्या हो गया? अच्छा, टेक्स्ट तो हमने चलाया नहीं, कोई नहीं, तो हमने नो कर दिया। आप देखो इस केस में क्या होगा, कोई इनवैलिड का मैसेज आएगा?
ये देखो ऑथेंटिकेशन में सिस्को क्या हो गया, प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन क्या होगी, आ गई होगी सो आईपी राउट, चेक करोगे तो मिल जाएगी आपको। इस पे R1 पे सो आईपी राउट करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, ये देखो 20 की आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया का, जब टेक्स्ट आप करते हो मोड, अब जब आप टेक्स्ट सेट करते हो उस समय प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं, ये देखो लिख के जा रही है सिस्को। आप अगर कोई यहाँ पे कोई अटैकर हो और इस केबल को क्या कर ले, वो कैप्चर कर ले, तो उस केस में क्या कर लेगा वो, उस केस में आपके डेटा को एक्सेस कर लेगा, वो पासवर्ड को एक्सेस कर लेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में जा रहे हैं, सिस्को लिखा हुआ जा रहा है। लेकिन जब हम MD5 एनक्रिप्शन चलाते हैं उस केस में क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड में जाता है, तो इजीली कोई उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर एक तरफ आप टेक्स्ट चला दोगे, एक तरफ कुछ नहीं चलाओगे, तो भी कम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको अगर एनक्रिप्शन आप चला रहे हो तो दोनों साइड आपको MD5 चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज और इसमें दिखाता हूँ। पहले तो मैं डिबगिंग क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, डिबग IP RIP, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक टाइमर सेट करना बता देता हूँ। अरे नो करना था ना, नो डिबग IP RIP। आपने देखा था कि होल्ड टाइमर जो होता है वो 180 सेकंड होता है, इनवैलिड भी 180 सेकंड होता है, फ्लैश 2240 सेकंड होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चलोगे ना तो आपको, अगर RIP में चलोगे, राउटर RIP, ठीक है, और यहाँ पे वर्जन 2 में चलोगे तो यहाँ पे टाइमर दिखाओगे। आप टाइमर जब करोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, आपको दिख जाएगा आप बेसिक टाइमर लगाना चाहते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा है इंटरवल बिटवीन अपडेट ऑफ RIP, मतलब क्या देना चाहते हो आप। तो मैं बढ़ा दूं, मतलब कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60 सेकंड कर देता हूँ। इस केस में देखते हैं क्या होता है। 60 सेकंड कर दिया मैंने। आप ये कह रहा है इनवैलिड टाइमर आप कितना देना चाहते हो, तो मैं 180 रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये होल्ड डाउन टाइमर भी मैं 180 रख लेता हूँ। और मैं फ्लश टाइमर भी 240। अभी देखना वहाँ पे 30 सेकंड था ना, तो अभी मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया, तो थोड़ा लेट से भी आएगा अपडेट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कर दी, ओके। अब मैं करूँगा डिबगिंग को ऑन, डिबग IP RIP, ठीक है। अब उस केस में देखते हैं यहाँ पे, लेकिन जो R1 अपडेट दे रहा होगा वो 30 सेकंड पे ही दे रहा होगा। ये जब R2 को देगा, देखो वाया, ये जो R1 जब इसको दे रहा है तो वो देगा 30 सेकंड पे ही देगा। लेकिन जब R1 R2 को देगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 60 सेकंड पे देगा। जब न हमने होल्ड टाइमर यहाँ पे जो हमने हेलो टाइमर अप्लाई किया है, वो एप्लीकेबल कहाँ होगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको, इस पे तो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये तो देगा ही देगा। R2 तो 30 सेकंड पे दे रहा है, लेकिन जब R1 इसको देगा तो 30 सेकंड पे देगा, 60 सेकंड पे देगा। सो मैं यहाँ पे डिबगिंग चालू कर देता हूँ, डिबग IP RIP, ठीक है। और मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में, राउटर RIP, वर्जन टाइमर क्या था हमने, 60 सेकंड किया था ना, 180 सेकंड, 180 सेकंड, क्या हो गया भाई, बेसिक नहीं लिखा क्या यहाँ पे हमने, बेसिक, ठीक है। ये हमने कर दी। आप देखना उस केस में क्या होगा। अब 60 सेकंड मैंने दोनों पे सेट कर दी ना, यहाँ पे 60 सेकंड कर दी। आ रहा है कोई? अभी तक तो आ जाता था ना। यहाँ पे सो आईपी प्रोटोकॉल्स करोगे तो दिख ही जाएगा आपको। सो आईपी देखो आ गया।
प्रोटोकॉल्स, ये देखो हमने क्या कर दिया है, सेंडिंग अपडेट एवरी 60 सेकेंड, और बाकी सारे कर दिया था हमने वही 80 240। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेट हो गया होगा। सो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये देखो 60 सेकेंड। ठीक है, तो अभी तक तो आ जाता था ना, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, अभी 60 सेकेंड चल रहा होगा।